नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई एम शैव्या। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और आपकी स्टडीज बहुत अच्छी चल रही होगी। और क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप पढ़ाई बहुत ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। आपने दिन रात एक कर दिया होगा, बिकॉज आपकी एग्ज़ाम नज़दीक है और आप एग्ज़ाम नज़दीक है और आपको बहुत मेहनत करके इस एग्ज़ाम को क्या करना है, क्रैक करना है और एक टीचर बनना है। और जिस तरह अभी मेरे सामने मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप वैसे ही क्या करेंगे, स्कूल में जाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। तो इसलिए आपका पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, आपका एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, टेलीग्राम से भी जुड़ेंगे। टेलीग्राम आईडी है बिहारी जीके जीएस वाली। मैं आपके सामने लिख देती हूँ, बिहारी जीके, एक मिनट साफ से लिख देती हूँ, बिहारी जीके जीएस वाली। तो इस टेलीग्राम लिंक से क्या करेंगे, आज ही जुड़ेंगे आप लोग। यहाँ पे जितने भी अपडेट्स होते हैं, नोटिस हो गया, पीडीएफ हो गया, या कोई भी अदर इंफॉर्मेशन जो आपके लिए यूजफुल हो, वो सब वहाँ आपको मिल जाएंगे। तो हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, फीफो के बारे में पढ़ा था, और आज हम क्या पढ़ेंगे, ऑपरेशन ऑन क्यू। तो क्यू पे क्या क्या ऑपरेशन हो सकता है, किस टाइप का हो सकता है, उसके बारे में देखेंगे। तो क्यू में मेनली क्या होता है, इन क्यू होता है, डी क्यू होता है। तो देखिए, इन क्यू का मतलब, इन क्यू जो इन क्यू लिखा हुआ है, इसमें देखिए आई एन है, तो इसी से आप क्या करेंगे, थोड़ा रिलेट करेंगे। क्या रिलेट करना है आपको, कि इन से क्या होता है, एंटर होता है ना। आप किसी क्लासरूम वगैरह में आते हैं तो क्या करते हैं, एंटर करते हैं ना सबसे पहले, कि हाँ मैं क्लासरूम में आ गया हूँ। ठीक है, मैम मे आई कम इन मैम, तो हाँ यस यू मे कम इन, तो आप क्लास में जाते हैं। ठीक है, तो एंटर से ई एन है, एंटर में ई एन है तो एन क्यू। तो इसका मतलब एंटर करना मतलब इंसर्ट करना, कोई चीज़ अंदर आना। ठीक है, तो कोई चीज़ अगर आता है तो कहाँ से आता है, जैसे कि क्योंकि हम लोग क्यू पढ़ रहे हैं, और क्यू में भी क्या, हमने पीफो का हम ऑपरेशंस पढ़ रहे हैं, मतलब कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आता है वही पाता है, जो पहले आएगा उसको पहले सर्व किया जाएगा। ठीक है, वही है। जैसे रेस्टोरेंट हो गया, पहले आए आपको पहले मिला खाना। आप मूवी देखने गए, पहले आए पहले लाइन में खड़े हो गए। वोट करने गए, वोटिंग में पहले खड़े हैं, पहले आप वोट करेंगे। कहीं भी रिलेट करेंगे तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे बेस्ड होता है। तो यहाँ भी कि आपको क्या करना है, एंटर करना है। ठीक है, एन क्यू, मैं एन क्यू के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। एन क्यू में ई एन है, मतलब एंटर करना है, मतलब इंसर्ट करना है, कोई चीज़ आ रहा है। तो कोई चीज़ कैसे आ रहा होगा, जैसे कि मान के चलिए ये यहाँ पे सब वोट करने आए हैं। ठीक है, क्योंकि आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं और आप वोट करने आए हैं। तो यहाँ पे सब लोग खड़े हैं, लाइन से खड़े हैं। तो ये पहली बंदी है, वोट करेगी, फिर इसका मीडिया वाला फोटो वोटो लेगा, वीडियो लेगा। 7 बजे आ गई थी इसलिए। फिर उसके बाद जो भी इसके पीछे पीछे लगा हुआ है, तो सब क्या है, फीफो पे लगा है, मतलब सब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो आ रहा है पहले उसको वोट करने मिल रहा है। एक्सेप्शंस को छोड़ दें कि बुजुर्ग है तो वो आके डायरेक्ट आ सकते हैं, वो सब नहीं। वो यहाँ पे नहीं बात हो रहा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का। ठीक है, तो अब जैसे कि क्या है, एन क्यू है, एंटर करना है, तो कोई आएगा तो कहाँ से आएगा, बैक साइड से ही आएगा ना। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, जो ये फ्रंट होता है, तो इसको या तो फ्रंट कहते हैं या तो हेड कहते हैं ना, क्योंकि फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड है, साइड है इसका। और ये बैक है, तो बैक हो गया या रेयर। ठीक है, क्योंकि ये कैसे इंसर्ट होता है, रेयर मतलब पीछे से, या इसका बैक हो गया। ठीक है, जैसे कि हेडलाइट वगैरह है, लाइट हमेशा फ्रंट में लगता है। जैसे मैंने रेयर मिरर का एग्जांपल दिया था, कि रेयर मिरर कहाँ लगता है, तो ये बैक साइड में लगता है। तो इससे तो कोई चीज एंटर करेगा तो पीछे आके ही खड़े रहेगा ना, वैसा थोड़ी अरे मैं बॉस हूँ मुझे अंदर आने दो, ऐसा नहीं होता है। वही है, इसी से एनक्यू मतलब किसी चीज को आप एंटर कर रहे हैं लिस्ट में, डेटा स्ट्रक्चर में, तो वो कहाँ आएगा, वो पीछे से आके एंटर होगा। ठीक है, उसका स्पेस पीछे से बनेगा, आगे वाला सारा फुल है, तो अब जैसे आओगे पीछे से लाइन में लगते जाओगे। वही लिखा हुआ है इस पे, आप पढ़ेंगे तो वही लिखा हुआ है। इंसर्टिंग एलिमेंट बियॉन्ड कैपेसिटी ऑफ द क्यू विल रिजल्ट इन एक्सेप्शन। बट ये भी हो सकता है कि मान के चले, ये एक पूरा लिस्ट है। ठीक है, ये लिस्ट है और इसमें सारा आइटम भरा हुआ है, सारा भरा हुआ है, और एक बाहर पीछे से 6 आया, कहा मेरे को भी आना है, मेरे को भी आना है। आप बोलोगे अरे इसमें तो स्पेस ही नहीं है, कहाँ आके रहोगे, तो करेगा अरे यार, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पहले से ही क्या था, जो लिस्ट है ये फुल है, और ये आने की जिद कर रहा है, तो इसको जगह नहीं मिलेगा।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो। फिर भी ये जबरदस्ती कह रहा है कि नहीं हम धक्कम धुक्किम खा के हम खड़े भी होके यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे खड़े रहेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं, 5 थोड़ी बोलेगा हाँ मेरे यहाँ कोने में आके बैठ जाओ, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। मतलब 1 2 3 4 4 एलिमेंट के लिए स्पेस था, 4 ही एलिमेंट आके रहेगा। 6 अगर आने की कोशिश करेगा तो क्या हो जाएगा केस, ओवरफ्लो का। ओवरफ्लो जैसे कि पानी का टंकी होता है, ठीक है, घर में सबका मोटर होगा तो पानी इसमें भरा होता है, ठीक है। मोटर अगर भर जाता है तो आता है ना सॉन्ग चलने लगता है, पानी की टंकी भर गई है मोटर बंद कर ले, पानी की टंकी भर गई है मोटर बंद कर ले। नहीं भरेंगे, नहीं बंद करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो, मतलब पानी पूरा गिर जाएगा, ठीक है। पानी ओवरफ्लो हो जाएगा और पानी का बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो जाएगा, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि आप एक जिम्मेवार नागरिक हैं, आपको हर चीज़ का अहमियत पता है, इसलिए आप पानी वेस्ट नहीं करेंगे। ये ओवरफ्लो हो गया, मतलब स्पेस जितना था उससे ज़्यादा इसमें आने की कोशिश किया पानी, इसलिए क्या हो गया, ओवरफ्लो, मतलब गिर गया। तो यहाँ भी वही होता है, एनक्यू में अगर एक्स्ट्रा आने की कोशिश कर रहा है, स्पेस नहीं है, तो एक्सेप्शन हो जाता है, तो उसको कहते हैं ओवरफ्लो, ठीक है। अब दूसरा होता है डी क्यू। डी क्यू में क्या होता है, डी क्यू से भी देखिए डीई से आप लिंक कर सकते हैं, डीई और क्यू तो आपको लिखना ही है सब में। डी क्यू क्या होता है, जैसे डिपार्ट, डिपार्ट का मतलब क्या होता है, कोई चीज अलग होना, कोई चीज बिछड़ना, उसी को कहते हैं डिपार्ट, ठीक है। अलग हो गया बिल्कुल, ये हो ना डिपार्ट, जैसे कि एयरपोर्ट वगैरह में जाएंगे या रेलवे स्टेशन पे जाएंगे, एक लिखा रहता है डिपार्चर और एक लिखा रहता है अराइवल, ठीक है, बना होता है ना। अराइवल मतलब जो लोग आए हैं उनका स्वागत है, डिपार्चर में जो जाना चाहते हैं, उस शहर को छोड़ के जाना चाहते हैं दूसरे शहर में, तो आप डिपार्ट कर रहे हैं, आप दूर जा रहे हैं, आप अलग हो रहे हैं, उसी से बनना है डिपार्ट। तो डिपार्ट से ही आप डीक्यू को याद रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो ऑलरेडी है हमारे पास लिस्ट में, वो क्या करना चाह रहा है, बाहर निकलना चाह रहा है, ठीक है। तो बाहर कैसे निकलेगा, पीछे से तो निकलेगा नहीं, बिकॉज ये क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का केस है। तो पहले जो आया है वही जा रहा है ना, जैसे वोटिंग का है तो वोट दे के तो यही जा रहा है। अब ऐसा तो नहीं है कि पीछे वाला आया, नहीं नहीं मेरा मन नहीं अब हम जा रहे हैं पीछे से, ऐसा नहीं होता है। आप एक बार आ गए हैं, बिकॉज आप रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज आप वोट देने आए हैं, तो आप अपना काम करके ही जाएंगे, तो आपको अपनी बारी का इंतजार करना होगा। तो यहाँ पे जो पहले था वो क्या हुआ, वोट दिया और निकल गया, मतलब डिपार्चर कर गया, ये निकल गया। तो निकलना हमेशा कहाँ से होगा, फ्रंट से होगा, हेड से होगा। तो वैसे ही है, डिपार्ट is used to remove an one element at a time from the front of the queue. We can delete elements from a queue until it empty. तो हम लोग कब तक डिपार्ट कर सकते हैं या कब तक डिलीट कर सकते हैं, जब तक कि ये पूरे लिस्ट का एलिमेंट और डेटा क्या हो जाए, डिलीट नहीं हो जाए, सारा क्या हो, बाहर खत्म नहीं हो जाए, ठीक है। अब जैसे कि लाइन में आके लग गए हैं 5 लोग, ठीक है, 1 2 3 4 5, अब 5 लोग लग गए हैं और आप ये सब क्या आए हैं, वोट देने आए हैं। वोट देने के लिए 5 लोग आ गए तो आपको पांचों का वोट दिलवाना ही है। अब ऐसा नहीं है कि 2 दिलवाने के बाद कह रहे हैं नहीं हम लोग का हो गया है, 99% वोटिंग हम लोग को मिल गया है, आप फालतू में आ रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं कह सकते, मतलब जितने लोग आ गए हैं आपको पूरे लोगों को वोट दिलवाना है। तो पूरे लोग क्या होंगे, डीक्यू होंगे, मतलब खाली होगा, पूरा लिस्ट जो है पूरे को खाली करना है, जब तक कि क्या है, पूरा लिस्ट खाली नहीं हो जाता है। तो डीक्यू उसी को कहते हैं, ठीक है। इसमें भी एक्सेप्शन है, ट्राइंग टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम एन एम्प्टी क्यू विल रिजल्ट इन एक्सेप्शन। अब मान के चले कोई लिस्ट पहले से ही खाली है, जैसे ये है, आप सुबह सुबह अपना बूथ में बैठे हुए हैं, ठीक है, बूथ पे बैठे हुए हैं, अब पता चला एक भी आ ही नहीं रहा है, लोग कोई नहीं आ रहा वोट देने के लिए, पता है कोई भी नहीं आ रहा है वोट देने के लिए, और आप चाह रहे इसमें से खाली कर दे किसी को। तो ऐसा हो सकता है क्या, जो चीज़ ऑलरेडी खाली है, जिसमें कोई भी चीज़ नहीं है, उसको आप डीक्यू कैसे कर सकते हैं। तो वो किसका केस हो जाएगा, अंडर फ्लो का। मतलब कि एक तो कुछ है ही नहीं, फ्लो ही नहीं है इसमें, तो इसमें आप चाह रहे हैं और खाली कर देना, तो ये अंडर फ्लो हो गया। मतलब नहीं होता है कि जैसे कि कोई काम अगर पूरा नहीं होता है या ठीक से नहीं होता है तो बोलते हैं कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। जैसे कि कोई काम चल रहा है, रोड वगैरह पे आप जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, रोड बनते रहता है ना, ऐसे ऐसे मार्क रहता है कि आपको इसके डायरेक्शन में जाना है, ठीक है, तो ऐसे जाते हैं। तो यहाँ पे एक बोर्ड लिखा रहेगा, बोर्ड पे लिखा रहेगा अंडर कंस्ट्रक्शन, मतलब काम अभी चालू है, काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो अंडर फ्लो मतलब कि फ्लो जितना चाहिए उतना तो है ही नहीं और आप उसमें से डिलीट ही कर रहे हैं, तो क्या हो गया, अंडर फ्लो का केस हो जाता है। इसको कहते हैं डी क्यू। डी क्यू, डी से डिपार्ट, इन क्यू, इन से एंटर, एंटर हमेशा बैक से होगा, डी क्यू हमेशा निकलेगा फ्रंट से। इन क्यू में क्या होता है, हमेशा ओवरफ्लो, ऑलरेडी अगर सीट जितना था उससे ज़्यादा आ जाएगा तो फ्लो बढ़ जाएगा, मतलब ओवरफ्लो हो जाएगा, एक्सेप्शन। डी क्यू
कोई लिस्ट में है ही नहीं फिर भी आप उसको खाली करना चाह रहे हैं तो अंडरफ्लो हो जाएगा। ठीक है, इसको आप समझ गए होंगे। टू परफॉर्म इन क्यू एंड डी क्यू इफिशियंटली ऑन अ क्यू फॉलोइंग ऑपरेशन आर रिक्वायर्ड। अब इन दोनों ऑपरेशन को करने के लिए कुछ कुछ जरूरी होता है। इज एम्प्टी, जैसे कि इज एम्प्टी का मतलब क्या, खाली है। टू चेक वेदर द क्यू हैज एनी एलिमेंट और नॉट, सो एज टू अवॉइड अंडरफ्लो एक्सेप्शन वाइल परफॉर्मिंग डी क्यू ऑपरेशन। तो इज एम्प्टी मतलब ये क्वेश्चन तरह से है, आप इसको क्वेश्चन की तरीके से ले सकते हैं। इज एम्प्टी मतलब क्या यह खाली है। अगर कोई चीज़ खाली है तो उसको क्या डी क्यू करेंगे, ऑलरेडी खाली है तो इसमें क्या कितना खाली करेंगे आप, तो ये अंडरफ्लो वाला सिचुएशन होगा, डी क्यू ऑपरेशन इसमें परफॉर्म होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बिल्कुल जैसे ये एग्जांपल है, एक और देख लेते हैं पहले। पीक, पीक मतलब होता है ढूंढना, खोजना। यूज टू व्यू एलिमेंट एट द फ्रंट ऑफ द क्यू विदाउट रिमूविंग इट फ्रॉम द क्यू, मतलब व्यू करना किसी एलिमेंट को, कहाँ से, फ्रंट से देखना। ठीक है, विदाउट रिमूविंग इट फ्रॉम द क्यू, बिना लाइन से उसको हटाए। यूज टू व्यू एलिमेंट एट द फ्रंट ऑफ द क्यू विदाउट रिमूविंग इट फ्रॉम द क्यू। इज फुल, क्या भरा हुआ है पूरा। यूज टू चेक वेदर एनी मोर एलिमेंट कैन बी एडेड, क्या और एलिमेंट ऐड हो सकता है टू द क्यू और नॉट। टू अवॉइड ओवरफ्लो, जैसे पानी का टंकी भरा था, अब भरा हुआ है तो उसको और थोड़ी भरेंगे, नहीं तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा और वो एन क्यू का ऑपरेशन हो जाएगा। एन मतलब एंटर करना, ठीक है, एंटर हमेशा रेयर साइड से, बैक साइड से करते हैं, तो आप ये समझ गए होंगे। ये देखिए ऑपरेशंस को दिखाया गया है एग्जाम्पल में करके। एन क्यू एंटर करना, कोई चीज़ आता है एंटर करता है रेयर साइड से, देखो आर लिखा हुआ है, ये रेयर है ये फ्रंट है। और एन क्यू कहाँ करना है, जेड, मतलब एन क्यू आप, जैसे ये खाली था तो इसमें आपने एन क्यू करवाया है, एन क्यू, एन क्यू क्या किया है, जेड, मतलब इस वाले बॉक्स में आपने डाला है, तो ये था रेयर ये था फ्रंट। ठीक है, अब ऐसे समझेंगे, खाली था स्टैक, उसमें हमने डाला है, और फिर एन क्यू, फिर से एक्स डाला है, इस वाले में एक्स डालेगा तो बैक साइड से, तो देखे एक्स बैक साइड से डाला है। फिर एन क्यू सी डाला है, पीछे से डाला है, तो देखिए फिर से एक्स के बगल में सी आ गया। डी क्यू मतलब क्या करना है, डिपार्ट करना है, खाली करना है, तो हमेशा पहले साइड से, फ्रंट से, तो देखिए यहाँ पे जेड था तो जेड नहीं दिख रहा है इस वाले में, खाली हो गया। एन क्यू व्यू मतलब वी को फिर से डालना है, पीछे से डालना है, तो देखिए सी था, सी के बगल में हमने वी डाल दिया। ठीक है, उसके बाद डी क्यू, डी क्यू करना है, क्या करना है, तो यहाँ पे डी क्यू मतलब हमेशा क्या होता है, डिपार्ट होता है फ्रंट से, तो एक्स, तो यहाँ पे एक्स होगा। देखिए नहीं, ये इन लोगों ने भी थोड़ा बहुत एरर एरर तो नहीं किया, मतलब मिसप्रिंट हो गया होगा, यहाँ पे एक्स, तो डी क्यू एक्स करना है, तो देखिए यहाँ पे एक्स था, इस वाले में एक्स नहीं है। फिर डी क्यू, आगे से डी क्यू करना है, डी क्यू क्या, सी। ठीक है, तो देखिए सी हो गया और वी आ गया, तो ये क्या हो गया, स्टेजेज हो गया एन क्यू और डी क्यू का। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ कुछ लिखा हुआ है उसको पढ़ लेते हैं। While using a list to implement queue, we can designate either the end of the list as front or rear of the queue. We have to fix either of the ends, index 0 or index n minus 1 as the front and fix the opposite end as the rear. वही बोल रहा है कि आपको इंडिकेशन साइन देना होगा फ्रंट और रेयर का, मतलब एफ लिखना होगा, नहीं तो रेयर लिखना होगा, नहीं तो आपने जो भी इंडेक्सिंग किया है, मतलब जो भी डेटा स्ट्रक्चर है आपके पास, स्टैक है, अगर आपने उसमें एलिमेंट डाला है तो उसको आपको क्या करना होगा, इंडेक्सिंग देना होगा। इंडेक्सिंग देने के लिए हमेशा जीरो से शुरू करते हैं, 0 1 2 3 4। ठीक है, ये करना होगा, जो कि ये फ्रंट हो जाएगा, ये बैक हो जाएगा, तब रेयर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू यूजिंग पाइथन, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि पाइथन को यूज़ करके हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे क्यू के बारे में। क्यू मतलब एन क्यू हो सकता है, डालना है, डिलीट करना है, ओवरफ्लो है, अंडरफ्लो है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। इस चैनल पे जीके, जीएस, बिहार स्पेशल, मैथ्स और साइंस सारे लेक्चर्स डले हैं, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।